नमस्ते। मैं डॉक्टर आरती शेल्बी हॉस्पिटल नरोडा से पीडियाट्रिशियन। एवरी ईयर 1 to 7 अगस्त जो है वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक की तरह सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। इस साल 2021 का थीम है प्रोटेक्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग एवरीवन्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मीनिंग क्या है? स्पेसिफिकली हम जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि 93% ऑफ लैक्टेटिंग मदर जो नर्सिंग मदर्स हैं उनको 93% वुमन को एनी टाइम इन देयर लाइफ ब्रेस्ट फीडिंग में तकलीफ होते हैं। कौन से प्रॉब्लम्स है, कौन सी तकलीफ है, या तो वो शेयर नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ शाइनेस, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ शेयरिंग पर्सन। आज हम कुछ उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। एज अ पर्सन जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके एम्प्लॉयज़, किसी को भी ये प्रॉब्लम है यू कैन गाइड देम। दिस इज एवरीवन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोटिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आफ्टर बर्थ कब फीडिंग स्टार्ट करें। ऐसा बोला जाता है विद इन 60 मिनट्स, स्पेसिफिकली विद इन 30-40 मिनट्स इमीजिएटली आफ्टर द बर्थ। नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवाना है। वो आपको डॉक्टर तो बोलेंगे ही, गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन, बट आप एज अ रिलेटिव कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हनी देना चाहिए, पहला दूध अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें गलत हैं। इनिशियली विद इन 1 आवर ऑफ द बर्थ बेबी बहुत एक्टिव होता है। जैसे डिलीवरी के बाद बेबी बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसीजर से पास हुआ है। जो डिलीवरी है वो मम्मी के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए स्ट्रेस है। अगर आप विद इन 1 आवर फीडिंग एस्टेब्लिश करेंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, वो फीडिंग टेक्निक सब कुछ इजीली सीख जाएगा। इसके लिए विद इन 1st आवर ऑफ डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश करवाना है। देन आफ्टर दैट 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रखना है। मतलब कुछ भी नहीं, कुछ लोग समझते हैं नहीं गर्मी है, समर है तो पानी दे देते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में 80% वाटर होता है, तो एक्स्ट्रा ऊपर से पानी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 6 महीने तक बच्चे को कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं देनी है, ना बॉटल, ना निप्पल, ना और कोई फॉर्मूला फीड। ब्रेस्ट मिल्क हमेशा मम्मी का बनता है। मेजॉरिटी ऑफ वुमन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, पर कभी कभी मम्मी को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा भूखा है, उनको दूध बराबर नहीं आ रहा है। तो कैसे जाने कि बच्चे को फीडिंग बराबर मिल रहा है? सबसे पहली चीज़, अगर आपका बच्चा 1.5-2 घंटे आराम से फीडिंग के बाद सोता है, दिन में 7 से 8 बार यूरिन जाता है, ग्रीन येलो पॉटी करता है, और ये सब चीज़ें बताती हैं कि बच्चे को फीडिंग बराबर मिल रहा है। ज़्यादा आपको अगर ऑब्जेक्टिव मेथड का रिक्वायरमेंट है तो आप बच्चे का वेट देख सकते हैं। आप फ्रीक्वेंटली आप पीडियाट्रिशियन को विजिट करके उसका वेट मॉनिटरिंग रख सकते हैं। अगर वेट गेन हो रहा है दैट मीन्स ऑब्वियसली बेबी इज गेनिंग इनफ मिल्क। ये आपको टेंशन नहीं करना है, क्योंकि अगर मदर स्ट्रेस में होगी, एनी स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, पेन, मेंटल स्ट्रेस, दैट कैन अफेक्ट द मिल्क आउटपुट। जस्ट मदर को यही ध्यान रखना है कि शी शुड बी रिलैक्स, शी शुड हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशन, और उनको लिक्विड्स ज़्यादा रहना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन मिल्क आउटपुट को अफेक्ट करता है। एनी नर्सिंग मदर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं फीडिंग कम है, आप ये चीज़ें देखिए। एंड अगर ये बराबर जा रहा है, बेबी का वेट गेन हो रहा है, बेबी हेल्दी ग्रो कर रहा है, यू डू नॉट नीड टू वरी, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे अगर मदर फीडिंग करवा रही है, वन साइड ब्रेस्ट से अगर फीडिंग बच्चा कर रहा है तो दैट साइड शुड बी कम्प्लीटली एम्प्टी। जो पीछे का दूध होता है उसको हम हाइंड मिल्क बोलते हैं। दैट हैज़ हाई कंटेंट ऑफ फैट। बच्चे को वो एक साइड का ब्रेस्ट एम्प्टी हो, देन दूसरे साइड पे उसको फीडिंग पे लेना है। दैट्स वाई दिस विल हेल्प इन द मोर वेट गेन। रात को भी फीडिंग करवाना है, जो रात के टाइम का फीडिंग होता है वो फीडिंग करवाने से मदर का मिल्क आउटपुट बढ़ता है। तो ये आप ध्यान रखिए, जितनी बार आप दिन में फीडिंग करवाते हैं उतनी बार रात को भी फीडिंग करवाएं। नाउ दूसरा कॉमन थिंग है कि बच्चे को एवरी 2 आवरली फीडिंग करवाना ज़रूरी है या 3 आवरली फीडिंग करवाना ज़रूरी है, या कैसे करवाएं। जनरली वी कॉल इट एज अ डिमांड फीडिंग। बच्चा आपको डिमांड करेगा फीडिंग का।
सो जनरली सबका यही परसेप्शन होता है कि बच्चा रोएगा मतलब भूखा है. सो दैट इज़ वेरी लास्ट थिंग. बच्चा पहले जैसे जो अपने फिंगर्स है वो मुंह में डालेगा, फिस्ट क्लेंच करेगा, टमी पे हाथ रखेगा, या मतलब जो अपना मुंह माउथ ओपन करेगा, टंग बाहर निकालेगा. सो ये सब फीडिंग क्यूज हैं. एज अ मदर आपको ये फीडिंग क्यूज देखने हैं और मीनवाइल उसको फीड करवाना है. अगर इस टाइम पे उसको फीडिंग नहीं मिलता है देन द बेबी विल बी क्रैंकी, देन द बेबी विल स्टार्ट क्राइंग. सो बिफोर दैट पिक अप दिस क्यूज एंड गिव द फीडिंग. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू फाइंड दिस क्यूज कि बच्चा आपका, हर एक बच्चे का अलग अलग होता है. सो आपको अपने बच्चे के लिए फीडिंग क्यूज देखने हैं. नेक्स्ट थिंग, अगर मम्मी को फीवर होता है, वायरल होता है या कोई भी बीमारी होते हैं तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं नहीं बच्चा भी बीमार हो जाएगा, या सेम थिंग अगर बच्चा बीमार है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मना करते हैं. ये बिल्कुल गलत चीज़ है. इवन अगर मदर को वायरल हुआ है या कोई भी इन्फेक्शन है तो वो एंटीबॉडीज थ्रू मिल्क बेबी को मिलता है. सो दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. अगर मदर बीमार है तो अगर उनकी हेल्थ परमिट करती है, वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो उस टाइम पे वो बेबी को फीडिंग करवाए. अगर वो थक गए हैं, सोना चाहते हैं तो एक्सप्रेस मिल्क करें. जो मिल्क है उसको एक्सप्रेस करके रखें और उसको बेबी को पिलाएं. सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर की हेल्थ थोड़ी बहुत भी ख़राब है तो भी हैम्पर्ड नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, जैसे 6 मंथ्स मैटरनिटी लीव इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. सो वर्किंग मदर्स के लिए जैसे ही वो अपना जॉब ज्वाइन करना चाहें उससे 2 से 4 हफ्ते पहले मिल्क एक्सप्रेशन स्टार्ट करें. जो उनका खुद का मिल्क है उसको स्टील के कंटेनर में एक्सप्रेस करके प्रैक्टिस करें. बच्चे को कटोरी चम्मच से वो एक्सप्रेस मिल्क दें. सो दैट्स वाई दे कैन गिव अ बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इवन आफ्टर वर्किंग. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर वो जॉब पे जा रही हैं तो एक्सप्रेस किया हुआ मिल्क रूम टेम्परेचर पे 6 से 8 घंटे के लिए भी अच्छा रहता है. एंड इफ़ दे कीप इन फ्रिज दैट विल बी फॉर द लॉन्गर टाइम. सो अगर वो 6 or 8 आवर्स की कोई भी जॉब करती हैं, so in the morning she can express the milk, and this practice should be started 2 to 4 months before the joining. Thank you.